जान बूझ करके अपनी उंगलियों को जहाँ क़िबले पे की तरफ करने का हुक्म है वहाँ क़िबले से हटा देना, ये मकरूह तंज़ीही है। अब सजदे में कोई सजदे में करता है यूँ कर लेता हाथ, तो ये मकरूह तंज़ीही है। हाँ, नमाज में ज़ाहिर है क़याम में यूँ हाथ बांधेंगे तो क़िबले की तरफ उंगलियों का रुख यहाँ पर होता ही नहीं है। रुकू में घुटने पे करेंगे तो नीचे होगा, तो यहाँ पर होता ही नहीं है। लेकिन जैसे सजदे में, जैसे क़ादे में उंगलियों का रुख क़िबले की तरफ होता है तो क़िबले की तरफ ही रखेंगे। इसी ज़िमन में समझिएगा अत्तहियात में जब उंगली उठाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब इल्ला पे उंगली गिराने के बाद हाथ खोल देंगे। बाज़ लोग अत्तहियात पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह करके उंगली को यूं ही रखते हैं, यानी वो उंगली को सीधा क़िबले की तरफ नहीं करते। अच्छा, उंगली क़िबले की तरफ ना करने का जो नुकसान होता है वो ये कि ये मकरूह तंज़ीही है। यूं उंगली रखने की कोई लॉजिक नहीं है। आपने उंगली उठाई, चूंकि ये मुस्तहब था, जब आपने उंगली गिरा दी तो अब आप उंगलियों का रुख सीधा कर देंगे। बाद लोग यूं करते हैं, ऐसा कोई अंदाज है ही नहीं, ना किसी इमाम के नज़दीक है ना किसी फ़कीह के नज़दीक है, कहीं पर ये अंदाज नहीं है जो आज हमारे यहाँ मारूफ हो गया है। बल्कि बाद लोग तो ये देवबंदियों और बरेलवियों का फ़र्क समझते हैं कि जो बरेलवी होते हैं वो उंगली उठाने के बाद खोल देते हैं, जो देवबंदी होते हैं वो यूं रख लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देवबंदी भी अगर देवबंदी है और वो इमाम आज़म का मुक़ल्लिद है, कम से कम इन इबारतों को तो मानेगा जो अहनाफ की मोतबर इबारतें, और उनके मुताबिक यूं उंगली उठाने के बाद रफ़ाए सबाबा कहते हैं उसको, करने के बाद दोबारा हाथ को सीधा कर देंगे ताकि उंगलियों का रुख दोबारा क़िबले की तरफ हो।